बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब कहीं ना कहीं चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों में घमासान मचा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर अब जो है टेंशन बढ़ चुकी है। अलग अलग जो घटक दल है उनके तरफ से अब दावेदारी की जाने लगी है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो। दोनों में कहीं ना कहीं ताना तानी खींचा तानी जो एक कहा जाए वह शुरू हो चुका है। कोई हो, मुकेश सहनी हो या कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह हो, या अगर बात करें एनडीए के तरफ से तो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा, कहीं ना कहीं दावेदारी जो है अपनी अपनी अब की जाने लगी है कि हमें इतनी सीटों पर चुनाव हर हाल में लड़ना है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, अब बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आप जाइएगा तो देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि लगातार जो है यात्राएं शुरू हो चुकी है। हर पार्टी का, हर गठबंधन का यात्रा जो है शुरू हो चुका है। अब कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी खींचातान जो है शुरू हो चुका है। चाहे इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, किसी की भी अगर हम बात करें तो दोनों गठबंधन में जो है अपनी अपनी दावेदारी मजबूत की जा रही है कि हमें इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, उसके बाद एनडीए गठबंधन के बारे में भी बताएंगे आपको। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जो पहले ही बोल चुके हैं कि ज़्यादा जो है घटक दलों के साथ हम नहीं चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारे साथ कई पार्टियां जो है अलग अलग राज्यों के तैयार है, लेकिन हम जब सब सीटें उन्हीं को दे देंगे तो फिर अपने कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लेकिन अभी जो आरजेडी के साथ है, यानी इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है, उनके साथ जो घटक दल है जैसे मुकेश सहनी, उसके अलावा अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस है, तो अगर इनकी बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह है पहले ही दावा ठोक चुके हैं कि पिछली बार जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़े थे उससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछली बार यानी 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 70 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी, तो वो 19 सीटें थी। 19 सीटों पर ही सिमट गई कांग्रेस। उसके अलावा 2015 की बात करें तो 40 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जबकि उसको जीत मिली 27 सीटों पर। यानी 2025 में जो है सीटें तो बढ़ी कांग्रेस की, लेकिन रिजल्ट जो है वह सही नहीं आया। कहीं ना कहीं जो परिणाम है वह कम हो गया। तो 70 सीटों में 19 पर ही जीत कांग्रेस को मिली। उसके बावजूद जो है अखिलेश प्रसाद सिंह के तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम 70 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके अलावा बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। यही कारण है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी सीटों को लेकर अब जो है खींचातान शुरू हो गई है। वहीं मुकेश सहनी की बात करें तो तेजस्वी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं मुकेश सहनी। एक खासम खास दोस्त की तरह मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ रहते हैं। लेकिन अभी जो जब सीट बंटवारे का बात आया, अभी जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उस समय अपरोक्ष ढंग से ही सही लेकिन मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है। मुकेश सहनी सिवान के एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पे मुकेश सहनी ने
कहा कि अब की बार 4 सीटों पर नहीं 40 विधायक होंगे, 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर एक देखा जाए तो उन्होंने बोल दिया कि अब की बार 40 सीटें हम लेंगे, 40 से कम सीटें नहीं लेंगे, 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का मुकेश सहनी ने साफ तौर पर दिखाया कि हम सीट मांगने वाले नहीं हैं, हम सीट बांटने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की तरफ से साफ साफ तौर पे इशारा तेजस्वी यादव के लिए कर दिया गया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का टेंशन भी अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि घटक दल जो है वो लगातार अब 70 सीटों से कम पे कांग्रेस नहीं मान रहा है, वहीं 40 सीटों पर मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है। अभी जो है भाकपा माले या और जो दल है वो अलग है, उनको अलग सीटें देना है। उससे पहले मुकेश सहनी ने 40 पर दावा ठोक दिया है, यानी कांग्रेस और मुकेश सहनी को मिलाकर देखा जाए तो 110 सीटों पर कहीं ना कहीं ये दो पार्टियां अपना दावा ठोक चुके हैं। उसके अलावा और घटक दल भी हैं जिनको तेजस्वी यादव को सीटें देनी होगी। तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी खींचातान चल रही है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए भी इससे अछूता नहीं है। एनडीए भी के जो घटक दल है वह भी अभी तक चुप नहीं बैठे हैं। वह भी चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान सबसे पहले चिराग पासवान बोल चुके हैं कि हर जिले में एक विधायक हमारा होगा, यानी एक उम्मीदवार एक विधायक उनका हर जिले में होगा। पहले ही दावेदारी ठोक चुका है। उधर अगर सबसे बड़े घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार पहले ही 122 से 22 सीटों पर दावा ठोक चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि 2010 में 115 सीटों पर जो लड़ा गया था उसको बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं जो पार्टी की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए ताकि फिर से मुख्यमंत्री पद को हासिल किया जाए। क्योंकि अगर सीटें घटेंगी, अगर रिजल्ट में जो अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आया तो उस समय मुख्यमंत्री पद लेने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भाजपा अपनी दावेदारी ठोक देगी। अगर उसके अलावा बात करें अगर जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी 40 सीटों पर दावा ठोक चुके हैं। हालांकि जीतन राम मांझी अब बोल रहे हैं कि जितनी सीटें मिलेगी उतने में ही हम खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खिचड़ी जो है पक रही है। भले ही ऊपर से किसी भी गठबंधन में दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सीटों को लेकर जो है खिचड़ी पक रही है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा पहले ही बोल चुके हैं कि लोकसभा में जीत या हार किस पार्टी को कितनी जीत मिला इससे कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का सीट बंटवारा अलग ढंग से होगा। तो देखा जाए तो चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, सभी के तरफ से दावेदारी ठोका जा रहा है अपने अपने गठबंधन में कि हमें इतनी सीट चाहिए। चिराग पासवान की अगर बात करें तो 5 के 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल किए हैं, वहीं झारखंड में भी जीत हासिल किए। दिल्ली में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी का जो एक सीट मिला है वो जीत लेंगे। तो ऐसे में ऐसा होता है तो चिराग पासवान की दावेदारी जो है और मजबूत होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो है अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। अब 8 से 9 माह का समय है और कहीं ना कहीं इसमें जो है जितने भी घटक दल है वह तय कर लेना चाहते हैं कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी। इससे पहले जीतन राम मांझी की बात करें तो 7 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। चिराग पासवान अगर पिछली बार की बात करें 2020 में तो वो अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें एक सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी, बाकी सभी सीटें उन्होंने गंवा दी थी। लेकिन नीतीश कुमार को मात देने में वह सफल रहे थे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? अभी जो सीटों का बंटवारा चल रहा है, जो सीटों को लेकर
खींचातान चल रहा है, इस पर क्या आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।